काला गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। अब यहां सिर्फ डर नहीं था, बल्कि हर घर में कुछ न कुछ हो रहा था। किसी को परछाई दिखती, किसी को आवाज सुनाई देती और कुछ लोग अचानक गायब हो रहे थे। मीरा उस रात के बाद बिल्कुल बदल गई थी। वो अब ज्यादा चुप रहने लगी थी। उसकी आंखों में हमेशा डर दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक सवाल जल रहा था, ये सब क्यों हो रहा है? उसी रात गांव में एक और अजीब घटना होने वाली थी। गांव के किनारे एक घर था जहां एक औरत रहती थी, सुनीता। वो अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली थी। उसका पति शहर गया हुआ था। रात के करीब 1 बजे सुनीता अपने बच्चे को सुला रही थी। अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। सुनीता ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। कौन है? सुनीता ने डरते हुए पूछा। बाहर से एक औरत की आवाज आई। दरवाजा खोलो, मैं रास्ता भटक गई हूं। आवाज बहुत धीमी थी और अजीब भी, जैसे कोई इंसान बोलने की कोशिश कर रहा हो। सुनीता कुछ पल के लिए रुकी। उसे गांव के बुजुर्ग की बात याद आई। रात में कोई भी दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। लेकिन बाहर से फिर आवाज आई, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मदद कर दो। ये सुनकर सुनीता का दिल पिघल गया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बाहर कोई नहीं था। कोई है? अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। सुनीता डर के मारे पीछे मुड़ी और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके कमरे के कोने में 2 औरतें खड़ी थीं। उनके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरे टेढ़े मेढ़े, आंखें पूरी काली। एक धीरे धीरे हंस रही थी, दूसरी बस उसे घूर रही थी। वो थीं डाकिनी और शाकिनी। डाकिनी बोली, तूने दरवाजा खोल दिया। शाकिनी मुस्कुराई, अब तू बच नहीं सकती। सुनीता अपने बच्चे को पकड़कर पीछे हटने लगी। कृपया हमें छोड़ दो। डाकिनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। हम बच्चों को नहीं छोड़ते। ये सुनते ही सुनीता चीख पड़ी, नहीं। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। कुछ सेकंड तक पूरा अंधेरा। फिर जब लाइट वापस आई, कमरा खाली था। न सुनीता, न उसका बच्चा। अगली सुबह गांव वालों को उस घर में बस दीवारों पर अजीब निशान मिले और एक ही आवाज गूंज रही थी, दरवाजा मत खोलना। अब गांव पूरी तरह डर से टूट चुका था। लोग समझ चुके थे ये कोई एक नहीं बल्कि कई शक्तियां हैं। उसी रात जंगल के अंदर सभी अंधेरी शक्तियां इकट्ठा थीं। चुड़ैल, पिशाच, आत्मा, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, शाकिनी और अब 2 नई परछाइयां भी थीं। एक जो हवा में फुसफुसा रही थी, कर्ण पिशाचिनी, और दूसरी जिसकी आंखें चमक रही थीं, यक्षिणी। सभी एक साथ खड़े थे। उनके सामने महाशैतान। बहुत समय बाद हम सब फिर से एक साथ हैं। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, अब कोई हमें नहीं रोक सकता। सभी ने एक साथ कहा, हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। महाशैतान मुस्कुराया, अब इस गांव में कोई नहीं बचेगा। और जैसे ही उसने हाथ उठाया, गांव के बीच में वो पुराना कुआं अचानक खुद ब खुद हिलने लगा। उसके अंदर से कुछ और भी जाग रहा था, कुछ जो अभी तक सो रहा था।